हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। न्यूज़ हमारी है गुरुग्राम से गुलजार, जो कि एक सिंगर और लिरिसिस्ट है, इनको लेकर। और ये प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं, अभी जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उससे रिलेटेड न्यूज़ हमारी। तो हेडलाइन लिखी है फिट कॉज वैलिड डिमांड। फिट कॉज का मतलब है उचित कारण, वैलिड डिमांड का मतलब है वैध मांग। कारण क्या है प्रोटेस्ट का? वो है नीट पेपर लीक या दूसरे पेपर लीक। और जो ये डिमांड कर रहे हैं वो कैसी है? वैलिड है, वैध है, सही है। तो इसलिए लिखा है कारण भी सही है और जो मांग है वो भी सही है। तो हम कहेंगे उचित कारण वैध मांग। हरियाणा म्यूजिशियंस बैक। हरियाणा के जो संगीतकार हैं उन्होंने बैक किया, सपोर्ट किया, समर्थन दिया। किसको? प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स को। अब इसमें वोकैबुलरी देख लो। कॉज का मतलब होता है कारण, डिमांड का मतलब है मांग। दोनों काम करेंगे नाउन का। डिमांड कैसी है? वैलिड है, वैध है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कारण कैसा है? फिट है, उचित है, जायज है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। देन बैक का मतलब होता है समर्थन करना। प्रोटेस्टिंग एडजेक्टिव का काम करेगा जो प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रदर्शनकारी, तो स्टूडेंट्स। ये थी हमारी हेडलाइन, सिंपल थी। अब देखिए हमारी मेन न्यूज़। इमेज के नीचे पढ़ लो एक बार। सिंगर एंड लिरिसिस्ट गुलजार चानीवाला अर्ज्ड पीएम नरेंद्र मोदी। ये जो सिंगर लिरिसिस्ट हैं गुलजार, इन्होंने अर्ज किया, आग्रह किया, विनती करी पीएम नरेंद्र मोदी से टू लिसन टू द स्टूडेंट्स, कि वो स्टूडेंट्स की सुने। इसमें एक वर्ड याद करेंगे, दैट इज अर्ज करना, आग्रह करना, विनती करना, एंड लिसन टू इज सुनना। सिंगर लिरिसिस्ट आप जानते हो। अब आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। प्रोमिनेंट सिंगर्स एंड रैपर्स फ्रॉम हरियाणा। प्रसिद्ध सिंगर्स जो हैं और रैपर्स जो हैं हरियाणा से हैव कम आउट इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये विद्यार्थियों के समर्थन में बाहर आए हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कम आउट हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड प्रोमिनेंट इज प्रसिद्ध, मशहूर। तो ये इनके सपोर्ट में आए हैं। कौन से स्टूडेंट्स? प्रोटेस्टिंग, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एट जंतर मंतर पर। अब स्टूडेंट्स के बाद आप लगा सकते हो भी कौन स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे हु आर प्रोटेस्टिंग, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। ओवर को लेकर, किसको लेकर? अलेज्ड एग्जामिनेशन पेपर लीक्स, जो ये कथित एग्जामिनेशन पेपर लीक्स हैं, इनको लेकर। एंड और किसको लेकर ये प्रोटेस्ट के समर्थन में आए हैं? मतलब कौन से स्टूडेंट्स? सीकिंग द रेजिग्नेशन, जो इस्तीफा मांग रहे हैं, ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनका। यहाँ पर आपको ध्यान दे रहा है ओवर आ रहा है, इसका मतलब है को लेकर। किसको लेकर? ये जो कथित एग्जामिनेशन पेपर लीक है, इसको लेकर। तो इन सपोर्ट ऑफ के समर्थन में, प्रोटेस्टिंग जो विरोध कर रहे हैं, प्रोमिनेंट प्रसिद्ध, सिंपल हो गया। तो मशहूर या प्रसिद्ध सिंगर रैपर हरियाणा से जो है वो समर्थन में आए हैं स्टूडेंट्स के, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर कथित एग्जामिनेशन पेपर लीक्स को लेकर, और जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं आगे अर्जिंग, तो इन्होंने सिंगर्स रैपर्स ने अर्जिंग, इन्होंने आग्रह किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से टू लिसन टू, कि वो सुने देयर ग्रीवियंसेस, उनकी शिकायतों को। अगेन बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज ग्रीवियंस। ग्रीवियंस का मतलब हो जाता है शिकायतें, और इसमें खास कुछ नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, और एक ये वर्ड है अर्ज, आग्रह करना, विनती करना। इसके बाद हमारा सेकेंड पैराग्राफ। और आप में से कोई भी ऐसा अगर स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक लैंग्वेज रहेगी हिंदी टू इंग्लिश, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को जरूर डाउनलोड करना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कोर्स की डिटेल आपके सामने है, कंप्लीट पैकेज है, तो जरूर देखिएगा। तो अभी आ जाओ सेकंड पैराग्राफ की तरफ। यहाँ लिखा है सिंगर एंड लिरिसिस्ट गुलजार चन्नीवाला, ये जो है पोस्टेड अ वीडियो, तो इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी। और ये कौन है? हु हैज़ 2.5 मिलियन फॉलोवर्स, जिनके 2.5 लाख मिलियन फॉलोवर्स हैं, मतलब 25 लाख फॉलोवर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम पर। अब यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया गुलजार के लिए। तो इन्होंने एक वीडियो जो है वो पोस्ट करी है ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब इंस्टाग्राम पर, सेइंग, कहते हुए। अब इन्होंने क्या कहा है, देखो डबल इन्वर्टेड कोमास डले हैं, इसका मतलब इनके एग्जैक्ट वर्ड्स। टुडे, आज, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एक, एन मतलब एक, ऑर्डिनरी इज आम, सिटीजन इज नागरिक, और एज इज के नाते। तो एक आम नागरिक के नाते, या बीइंग एन ऑर्डिनरी सिटीजन, आई वॉन्ट टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट, मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, टू यू, आपसे, विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर। Whenever you have asked the people of this country for support, जब कभी भी, you have asked for, आपने मांगा है सपोर्ट, किससे? देश के लोगों से। They have stood, वे खड़े हुए हैं, with you, आपके साथ, completely, पूरी तरह से। यहाँ पे देखो ask for का मतलब होता है मांगना, then support आ गया तो सपोर्ट मांगना। एंड ये हमारा वेन एवर का लेसन। तो जब कभी भी आपने समर्थन मांगा है देश के लोगों से, तो दे हैव स्टूड, वे खड़े हुए हैं आपके साथ पूरी तरह से। टुडे, आज, वी होप, हम आशा करते हैं, दैट की, यू विल डिलीवर जस्टिस टू देम, आप उनको न्याय दोगे। डिलीवर जस्टिस होता है न्याय देना। सिंपल हो गया। अभी इसमें वोकैबुलरी पर फोकस कीजिए। पहला वर्ड आप याद करेंगे, देखो सिंगर तो गाने वाला हो गया, लिरिसिस्ट जो लिरिक्स को लिखता है, मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। देन पोस्ट वीडियो, वीडियो डालना। ऑर्डिनरी सिटीजन, एक आम नागरिक, एज इज के रूप में या के नाते। हम्बल रिक्वेस्ट, एक विनम्र निवेदन। फिर याद करेंगे फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर। स्टूड, थर्ड फॉर्म है स्टैंड का। देन डिलीवर जस्टिस, न्याय देना। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, यहाँ भी डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट भी किसने दी है? मिस्टर चन्नीवाला सेड, चन्नीवाला ने कहा। इन्होंने कहा प्लीज लिसन वंस, एक बार सुने। टू, किसको सुने? व्हाट इज ऑन देयर माइंड्स, कि उनके मन में क्या है। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। एंड लिसन के साथ टू लगता ही है, तो लिसन टू, सुनो, वंस, एक बार, किसको? व्हाट इज, जो है। तो व्हाट यहाँ पे क्या सेंस देगा? जो की। दीज आर ऑल स्टूडेंट्स, ये सभी विद्यार्थी हैं। अ रॉन्ग हैज बीन डन टू देम, उनके साथ गलत हुआ है। रॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, तो उनके साथ गलत हुआ है। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए, इसी कारण, इसी वजह से, दे आर इन दिस सिचुएशन टुडे, वो आज इस हालत में है। फाइटिंग, लड़ रहे हैं, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतंत्र देश में, वाई डू वी हैव टू फेस सो मेनी डिफिकल्टीज, हमें इतने जो चुनौतियां हैं, मुसीबतें हैं, वो क्यों सहन करनी पड़ती हैं? जस्ट टू फाइट फॉर आवर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। यहाँ पर हमारा लेसन यूज हुआ हैज़ टू हैव टू का, और WH फैमिली था तो डू बाहर आ गया। एंड फेस का मतलब सामना, डिफ़िकल्टीज़ का मतलब कठिनाइयाँ। डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतंत्र देश। देन बाकी इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश है। तो ये इन्होंने कहा। एडिंग, और ये भी कहा, वी हैव लिसन्ड टू मन की बात ऑल दीज ईयर्स, कह रहे हैं कि हम इन सालों में मन की बात सुनते आए हैं। टुडे, आज, प्लीज लिसन टू आवर मन की बात,
कृपया हमारी मन की बात को सुनो एंड गिव अस जस्टिस, और हमें न्याय दो। तो ये सिंपल इंग्लिश है, बच्चों वाली इंग्लिश है, बेसिक। आगे देखते हैं। सिंबॉलिक जेस्चर। सिंबल क्या होता है? प्रतीक, और सिंबल से बना सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, और जेस्चर का मतलब एक तरह का संकेत, इशारा। तो प्रतीकात्मक इशारा, संकेत। इन अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ सपोर्ट। तो समर्थन के प्रतीकात्मक संकेत में, मतलब एक इन्होंने कोई इशारा दिया है एक सिंबल के रूप में, और वो सपोर्ट का इशारा है, तो उसमें हिसार बेस्ड, मतलब हिसार में जो बेस्ड है, मतलब जो जहाँ पे लोकेटेड है, तो हिसार में लोकेटेड जो रैपर एंड हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है धंधा न्योलीवाला। ये जो व्यक्ति हैं, चेंज्ड हिज प्रोफाइल पिक्चर, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदल दिया। किससे बदला? टू एन इमेज, एक तस्वीर से। किसकी तस्वीर? ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड एजुकेटर सोनम वांगचुक। जो ये क्लाइमेट कार्यकर्ता हैं और जो एजुकेटर हैं सोनम वांगचुक, इनकी तस्वीर से बदल दिया। बियरिंग द स्लोगन, जिस पर नारा लिखा हुआ है स्टैंड फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए खड़े हों। और ये धंधा नायलीवाला कौन है? हु हैज़ 4.7 मिलियन फॉलोअर्स, जिसके 47 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। मैं तो इनके नाम पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं गाने नहीं सुनता हूँ। मेरे को एक भी गाने पसंद ही नहीं है एक्चुअली। कारण बिल्कुल सिंपल है, जैसा सुनोगे वैसा आपका ब्रेन फॉर्म होगा। तो जैसा सुनोगे वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसा बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसे आपकी हैबिट बनेगी, आप कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे वैसी आदत बनेगी, और जैसी आदत बनेगी वैसा आदत आपको लेकर जाएगा सफलता या विफलता की तरफ। इसीलिए आप क्या सुनते हो इसकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। तो गुंडागर्दी के गाने सुनोगे वैसे बनोगे, देन आशिकी के गाने सुनोगे आशिक बनोगे, दारू वाले गाने सुनोगे दारूबाज बनोगे। तो इसलिए सुनना भी बहुत सिलेक्टिव चाहिए। तो समझ में आ गया हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट आ गया। हैज़ हमें बता रहा है पोजेशन, एंड चेंज्ड यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। फरीदाबाद बेस्ड आर्टिस्ट अभिषेक बैसला। अब ये फरीदाबाद बेस्ड है, फरीदाबाद में लोकेटेड है। तो ये आर्टिस्ट जो है अभिषेक, पॉपुलरली नोन एज MC स्क्वायर, जिसको जाना जाता है पॉपुलरली नोन, ये हो गया नोन मतलब जिनको जाना जाता है, एज किस रूप में? MC स्क्वायर के रूप में। हु हैज़ 1.4 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, जिनके 1.4 मिलियन इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हैं। ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सॉलिडेरिटी, तो इन्होंने भी क्या किया? व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया सॉलिडेरिटी को, एकता को, एकजुटता को, विद द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स के साथ। इन अ वीडियो, एक वीडियो में, ओवर अ मिनट लॉन्ग, जो एक मिनट लंबी है। ही सेड, तो उस वीडियो में इन्होंने कहा, अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास है, तो इनके शब्द थे। व्हाट हैज बीन डन, जो किया गया है, टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ, नियर पार्लियामेंट, संसद के पास, इज रॉन्ग, वो गलत है। अब यहाँ पे व्हाट से लेकर पार्लियामेंट तक सारा सब्जेक्ट होगा, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, रॉन्ग आ गया हमारा एडजेक्टिव। तो सिंपल नाउन एडजेक्टिव का लेसन, और जो ये सब्जेक्ट है इसके अंदर व्हाट जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज बीन लगाया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस का। इसके बाद है दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, यह नहीं होना चाहिए था, शुड हैव का लेसन। पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लोगों की अलग राय हो सकती हैं, बट लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है, देयर डिमांड इज वेरी वैलिड, उनकी जो मांग है वो काफी वैध है, वैलिड है, उचित है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने में, देयर डिमांड, उनकी मांग को। ये लेसन हमारा आ गया, देखो हाउ लॉन्ग डज इट टेक का कंप्लीट लेसन है। ये जितने मैं आपको रूल बता रहा हूँ A to Z कराए हुए हैं, एक भी आप मुझे दिखा नहीं सकते हो जो मैंने आपको सिखाया ना हो, ठीक है। तो एक एक रूल को वेरीफाई कर सकते हो मेरी कोर्स के अंदर की वीडियो से। नेक्स्ट है इट डज नॉट टेक इवन अ लिटिल टाइम, इसमें थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है।
द गवर्नमेंट शुड कंसिडर दिस, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इनमें वोकैबलरी जो है इतनी मुश्किल नहीं है, मैं फिर भी आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला है कंसिडर करना, विचार करना। देन डिमांड, मांग। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। वैलिड, उचित, वैध, जायज। ओपिनियंस, राय। देन पार्लियामेंट हो गया आपका संसद। ऊपर देखेंगे तो एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी, एकजुटता दिखाना, व्यक्त करना। नोन इज जाना जाना। देन ऊपर अगर देखेंगे तो चेंज समथिंग टू समथिंग, किसी चीज की जगह किसी चीज को बदलना। एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता। जब किसी चीज पे कोई स्लोगन लिखा होता है तो यूज करते हैं बियरिंग द स्लोगन, इसके अंदर यही है। और अगर इस तरफ देखो तो जेस्चर आपका सिंबल आ गया, संकेत आ गया। सिंबॉलिक आ गया, प्रतीकात्मक, मतलब प्रतीक से जुड़ा हुआ। और बाकी ये मैंने आपको बता दिए। इसके आगे स्टूडेंट्स इग्नोर्ड, विद्यार्थियों को नजरअंदाज किया गया। रेफरिंग टू द जुलाई 20 प्रोटेस्ट मार्च इन दिल्ली, दिल्ली में जो 20 जुलाई का विरोध प्रदर्शन मार्च है, तो इसको रेफर करते हुए, इसका जिक्र करते हुए, इसका हवाला कर देते हुए, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान सेवरल स्टूडेंट्स वर इंजर्ड, कई स्टूडेंट्स घायल हुए, इन पुलिस एक्शन, पुलिस की कार्रवाई में। तो इसका जिक्र करते हुए मिस्टर बैसला सैड, मिस्टर बैसला ने कहा, अब इनके वर्ड थे, दे आर ओनली सीकिंग, वे तो केवल मांग कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वे तो केवल मांग कर रहे हैं किस चीज की, द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की। एंड और इट इज अ फिट केस फॉर रेजिग्नेशन, और ये इस्तीफे के लिए एक उचित मामला है। नेक्स्ट, ओनली स्टूडेंट्स आर बीइंग इग्नोर्ड, कहने केवल जो विद्यार्थी हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये हमें बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, तो इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। एंड बिटन अप, और इनको पीटा जा रहा है। एवरीवन कैन सी दिस, हर कोई इसे देख सकता है। ही ऑल्सो अनाउंस्ड दैट, उन्होंने ये भी घोषणा की, दैट यहाँ पे की आ गया, क्या घोषणा करी, ही वॉज पुटिंग हिज अपकमिंग म्यूजिक रिलीजेज ऑन होल्ड। तो पुट ऑन होल्ड मतलब किसी चीज को रोक देना, ये आप याद कर सकते हो, अच्छा वर्ड है, पुट ऑन होल्ड, रोक देना। तो कह रहे हैं कि वो अपने आने वाला जो म्यूजिक रिलीजेस है उनको रोक रहे हैं। इन्होंने क्या बोला होगा, इन्होंने कहा होगा आई एम पुटिंग, हिज की जगह उन्होंने कहा होगा माई अपकमिंग म्यूजिक रिलीजेस ऑन होल्ड। अब हमने इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है, तो हमने ही को किस में बदला, आई में, सॉरी आई को बदला ही में, और माई उन्होंने कहा था, हमने बदल दिया हिज में। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन के कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज वी कैन नॉट सेलिब्रेट, हम जश्न नहीं मना सकते हैं, सो लॉन्ग एज स्टूडेंट्स आर बीइंग मेटेड आउट, जब तक स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो वी कैन नॉट सेलिब्रेट, कैन का लेसन है, और फिर हमारा ये आता है कंजंक्शन सो लॉन्ग एज। मैंने आपको एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज दोनों कराए हुए हैं, आपके सामने है। तो हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कब तक, कह रहे हैं जब तक ये जो स्टूडेंट्स है आर बीइंग मेटेड आउट दिस ट्रीटमेंट, जब तक स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो यहाँ पर आज हमारा एक नया वर्ड आया, दैट इज मीट आउट, सॉरी मेटेड नहीं है, मीटेड आउट। तो मीट आउट क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वर्ड है मीट आउट, मतलब होता है सजा, न्याय, पुरस्कार या व्यवहार देना, मतलब इन शॉर्ट देना या सुनाना या लागू करना। अगर देना की सेंस आ रही है तो क्या दी जा रही है, सजा दी जा रही है, सजा सुनाई जा रही है, न्याय दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है, किसी को कि कोई अजीब किसी भी तरह का व्यवहार दिया जा रहा है, मतलब उसके साथ वैसा ट्रीट किया जा रहा है। तो ये अच्छा वर्ड है। देन एग्जाम्पल देखो, द कोर्ट meted आउट अ लाइफ सेंटेंस टू द कन्विक्ट, अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो क्या आ गया, meted आउट। न्यायाधीश ने अपराधियों को कड़ी सजा दी, ये आप अपने आप पढ़ लेना एग्जाम्पल सारे, ये इसके सिनोनिम्स है।
तो ये था हमारा ये पैराग्राफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सिंगर एंड एक्टर देव कुमार ऑल्सो अपील्ड, तो इन्होंने भी अपील करी, किससे? टू द प्राइम मिनिस्टर से। अपील इज वही अर्ज करना, आग्रह करना, विनती करना। सेइंग, तो इन्होंने अपील तो करी, कहते हुए, क्या कहते हुए? ही कुड नॉट गो टू जंतर मंतर, वो जंतर मंतर नहीं आ सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा होगा? आई कैन नॉट कम टू जंतर मंतर, मैं जंतर मंतर नहीं आ सकता हूँ, या मैं जंतर मंतर नहीं जा सकता हूँ। अब इनडायरेक्ट में क्या किया? आई को कन्वर्ट कर दिया ही में, कैन कन्वर्ट हो गया कुड में, और उन्होंने कम कहा होगा तो हमने उसको गो कर दिया। कम और गो रिप्लेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये कहते हुए कि वो नहीं जा सकते हैं, और क्यों नहीं जा सकते हैं? ड्यू टू हेल्थ रीजंस, ये जो स्वास्थ्य के कारण है, इनके वजह से। बट लेकिन स्टूड, वे खड़े हैं, विद द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ। नेक्स्ट वन, यहाँ भी डबल इन्वर्टेड कोमास डले पड़े हैं। ही सैड, तो उसने कहा, द कंट्री स्टूड विद यू, देश आपके साथ खड़ा था। ये सब्जेक्ट स्टूड सेकंड फॉर्म, तो देश आपके साथ खड़ा था। वेन एवर यू गेव एनी डायरेक्शंस, जब भी आपने कोई भी दिशा निर्देश दिया। तो ये हमारा वेन एवर का लेसन, यू यहाँ सब्जेक्ट है, गेव सेकंड फॉर्म, डायरेक्शंस मतलब दिशा निर्देश। तो वेन एवर यू गेव एनी डायरेक्शंस, जब भी आपने कोई दिशा निर्देश दिए थे तो हम आपके साथ खड़े थे। द कंट्री सपोर्टेड यू, देश ने आपका समर्थन किया। वेन यू सॉट सपोर्ट, जब आपने समर्थन मांगा। सीख का सेकंड फॉर्म है सॉट। नेक्स्ट इसमें रूल अगर देखोगे तो ये हमारा वेन एवर वाला लेसन आ गया। देन ये देखो वेन लगा हुआ है, ये हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन आ गया, पास्ट कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स हैव कम टू टेल यू, स्टूडेंट्स हैव कम, स्टूडेंट्स आए हैं, टू टेल यू, आपको बताने, व्हाट इज इन देयर हार्ट्स, उनके दिलों में क्या है। बट लेकिन यू आर नॉट एबल टू लिसन टू देम, लेकिन आप उन्हें सुन नहीं रहे हैं, या सुनने में असमर्थ हैं। एबल टू का लेसन आ गया हमारा। देन आई डोंट नो द रीजंस, मुझे कारण नहीं पता। पुअर स्टूडेंट्स एंड द कंट्री, जो गरीब विद्यार्थी हैं और जो देश है, सफ़र, उसे झेलना पड़ता है, वो झेलता है, इमेंसली, बेहद ज़्यादा। बिकॉज ऑफ, किसके कारण? पेपर लीक्स के कारण। यहाँ तक वर्ड मीनिंग देख लो एक बार। डायरेक्शंस, दिशा निर्देश। सीक सपोर्ट, समर्थन मांगना, सॉर्ट सेकंड फॉर्म आ गई। ये हमारा नॉट एबल टू का लेसन आ गया, मतलब असमर्थ होना। फिर सफ़र, सफ़र मतलब जब आप किसी चीज़ को झेलते हो। इमेंसली, बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, एडवर्ब का काम करेगा ये। इसके बाद आगे लिसन टू मतलब सुनो, किसको सुनो? व्हाट इज़ इन देयर हार्ट्स, उनके दिलों में क्या है? मोदी जी, तो मोदी जी उनके दिलों में क्या है, उसको सुनो। दे आर योर ओन चिल्ड्रन, वे आपके खुद के बच्चे हैं। तो ऑन इज खुद के। तो ये थी हमारी आज की ईजी सी एक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, और ये बेसिक लेवल की न्यूज़ थी, डिफ़िकल्ट नहीं थी। और अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हो, और लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश रहेगी। लाइफ टाइम कोर्स भी अवेलेबल है, 1 ईयर कोर्स भी अवेलेबल है। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। 500 वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप। 5000 के आसपास वोकैबुलरी इसमें आ चुकी है। 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज भी है। डाउट्स आप अपने पूछ सकते हो। आइल्स एसेज है, स्टोरीज है, न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी है, सब कुछ है। बस आप करने वाले होने चाहिए। और बाकी जितने वोकैबुलरी वर्ड्स इसमें न्यूज़ में यूज़ हुए या इन फ्यूचर होंगे, सभी के सब वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ कोर्स में गिवन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में।